प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5th आओ हिंदी सीखें पाठ नंबर 10 करेंगे। पाठ नंबर 10 का जो है जन्मदिन। ठीक है, देखो आज चारवी का जन्मदिन है। वह सो रही है। उसके माता पिता एवं बहन अलीका उसके बिस्तर के पास गए। ठीक है, आज किसका जन्मदिन है? चारवी का जन्मदिन है। चलो, अब बिस्तर के पास जाने के बाद माँ क्या कहती है? चारवी को प्यार से सहलाते हुए कहती है, चारवी बेटी उठो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। जन्मदिन की तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, फिर पापा, चारवी के पापा क्या कहते हैं? हाँ हाँ बेटी उठो, जन्मदिन की बधाई हो। फिर उसकी बहन अलीका कहती है, हैप्पी बर्थडे चारवी। ठीक है, आगे देखो, चारवी झट से उठ जाती है और माँ के साथ लिपट जाती है। अब चारवी क्या कहती है? धन्यवाद मम्मी, आज मैं अपने सहपाठियों के, सहपाठी कौन होते हैं? जो क्लास में हमारे साथ पढ़ते हैं, सहपाठियों के लिए टॉफियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी। पापा कहते हैं, ठीक है बेटी, सबसे पहले अनाथ आश्रम को क्या होता है? जहाँ वो बच्चे जिनके माता पिता नहीं होते, वो जहाँ रहते हैं, उनको हम अनाथ आश्रम कहते हैं। जाकर बच्चों को मिठाई भी बांटनी है। उसके बाद चारवी नहा धोकर नई पोशाक का मतलब नए कपड़े पहनकर अपने पापा के साथ अनाथ आश्रम के बच्चों को मिठाई बांटने गई। फिर वह स्कूल गई और उसने वहाँ अपने सहपाठियों को टॉफियाँ बांटी। वह आज बहुत खुश है और शाम को जन्मदिन की पार्टी को लेकर बहुत उत्साहित है। उत्साहित का मतलब एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है उसको। ठीक है, छुट्टी के बाद वह घर गई और अपनी बहन अलीका व माँ के साथ पार्टी की तैयारी करने लगी। अब अलीका क्या कहती है? देखो चारवी, मैंने सारे रंग बिरंगे गुब्बारे फुला दिए हैं और झिलमिलाती हुई जड़ियाँ भी तैयार कर दी है। आओ इन्हें दीवार पर लटका दें। चारवी कहती है, ठीक है। चारवी और अलीका ने मिलकर गुब्बारों से घर को सजा दिया। आगे देखो बच्चों, अब माँ कहती है, चारवी तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पापा समोसे, गुलाब जामुन और आइसक्रीम लेकर आते ही होंगे। इतने में उसके पापा पार्टी का सामान लेकर आ गए। पापा कहते हैं, अब चारवी, अलीका, देखो पार्टी का समय हो गया है, मेहमान आते ही होंगे। थोड़ी ही देर में चारवी के चाचा चाची, मामा मामी, दोस्त व अन्य मेहमान आ गए। सभी ने चारवी को सुंदर उपहार दिए। उपहार का मतलब गिफ्ट दिए। चारवी सभी को धन्यवाद कर रही थी और उनका स्वागत कर रही थी। कुछ ही देर में पार्टी शुरू हो गई। एक मेज पर सुंदर सा केक सजा हुआ है। केक पर 8 मोमबत्तियां लगी हुई है और केक पर लिखा है, चारवी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। सभी लोग उस मेज को घेर कर खड़े हो गए जहां केक रखा हुआ था। देखो ये रहा केक, सारे यहाँ इसको घेर के खड़े हो गए। अब माँ क्या कहती है? माँ कहती है, बेटी चारवी, आज तुम्हारा जन्मदिन है, इसलिए 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। चारवी ने ऐसा ही किया और सभी लोग गाने लगे, जन्मदिन मुबारक हो चारवी, जन्मदिन मुबारक हो चारवी। पापा कहते हैं, चारवी चलो अब केक काटो। चारवी, अच्छा पापा। चारवी ने केक काटा और सभी ने जोरदार तालियां बजाई। इसके बाद सभी को केक, हलवा, गुलाब जामुन और समोसे परोसे गए। सभी ने बड़े चाव से उन्हें खाया। फिर नाच गाना शुरू हुआ। चारवी के सहेलियों ने गीत गाए व नृत्य किया। नृत्य मतलब डांस किया। चारवी ने भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर नृत्य किया। फिर सभी ने खाना खाया और आइसक्रीम खाई और चारवी से अलविदा ली। अलविदा का मतलब जाते हुए बाय बाय उसको कहना। सभी
कह रहे थे कि आज उन्होंने बहुत मौज मस्ती की, उन्हें आज का दिन हमेशा याद रहेगा। ठीक है बच्चों, चलो अभ्यास करते हैं आप इसके। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। देखो, जन्मदिन, अनाथ आश्रम, गुब्बारे, छुट्टी, सहपाठी, मोमबत्ती, केक, हलवा। ठीक है, इसी तरह पंजाबी में लिखे गए हैं। हमें सिर्फ हिंदी पढ़ने दोनों हैं और लिखने सिर्फ हिंदी का ही शब्द लिखने का हमें प्रयास करना है। आगे देखो बच्चों, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। यहाँ पर दोनों भाषा में लिखे गए हैं, दोनों को बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है अलग ढंग है, लेकिन उनका जो अर्थ है वो सेम है। जैसे बहन, हिंदी में बहन, पंजाबी में भैन। हिंदी में नृत्य, पंजाबी में नाच। हिंदी में जो अलविदा, पंजाबी में विदाईगी। हिंदी में धन्यवाद, पंजाबी में धन्यवाद। हिंदी में तालियां, पंजाबी में ताड़ियाँ। हिंदी में उत्साह और पंजाबी में हौसला। ठीक है बच्चों, आगे देखो, पढ़ो, समझो और लिखो। आधा न और मैं, इससे शब्द बनाना है जन्म। आधा कै और रै से बनाना है आइसक्रीम। आधा सै और तै से बनाना है बिस्तर, दोस्त, मस्ती। आधा रै और टी से बनाना है पार्टी। आधा सै और कै से बनाना है स्कूल। आधा तै और सै से बन गया उत्साह। नृत्य भी बन सकता है, नृत्य नहीं, वो सै नहीं आएगा। ठीक है, नृत्य नहीं बनेगा, ये आएगा। आधा सै और वै से स्वागत। आधा रै और वी से चारवी। आधा न और दै से सुंदर। आधा न और ये से धन्यवाद। आधा तय और ये से नृत्य, ये देखो ये है, यहाँ पे सै नहीं है। आधा मैं और है से तुम्हारा। ठीक है, आधा आगे देखो, सै और रै से आश्रम, श्रय बन गया, इससे आश्रम बन जाएगा। आधा मैं और मैं से मम्मी। ठीक है, आधा भय और बै से गुब्बारा। आधा टै और टै से छुट्टी। ठीक है, आगे देखो बच्चों, शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी शब्दों के अर्थ। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। अनाथ आश्रम, वह स्थान जहाँ बिना माँ बाप के बच्चे रखे जाते हैं। उपहार यानी कि तोहफा। मेहमान, अतिथि। नृत्य, नाच। अलविदा, विदा होते समय कहा जाने वाला एक पद या अच्छा अब चलते हैं, अलविदा। धन्यवाद, कृतज्ञता प्रकट करने का एक शब्द, यानी कि उसको हमें उसका आभार प्रकट करने का एक शब्द है। आगे देखो बच्चों, किसने कहा, हमें बताना है। चारवीं बेटी उठो, आज तुम्हारा जन्मदिन है। ये बात किसने कही? ये बात जो है चारवीं की माँ ने कही। दूसरी जो है वो देखो, अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाई भी बांटनी है। ये जो है किसने कहा था? ये चारवीं के पापा ने कहा था। आगे देखो, तीसरा, तुम्हारे जन्मदिन के लिए केक और हलवा मैंने अपने हाथों से बनाया है। ये है किसने कहा था? ये चारवीं की माँ ने कहा था। चौथा देखो, 7 मोमबत्तियों को बुझा दो और 8वीं मोमबत्ती को जलती रहने दो। ये किसने कहा था? ये भी चारवीं की माँ ने कहा था। बताओ, प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है, चारवीं क्यों खुश है? क्यों खुश है भाई चारवीं? चारवीं इसलिए खुश है क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। आगे देखो, चारवीं की बहन का क्या नाम है? क्या नाम है? चारवीं की बहन का नाम अलीका है। प्रश्न नंबर 3, चारवीं को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले किसने दी? किसने दी थी? चारवीं को जन्मदिन की बधाई सबसे पहले उसकी माँ ने दी। प्रश्न नंबर 4, चारवीं और अलीका ने जन्मदिन की क्या क्या तैयारी की है? क्या क्या तैयारी की है? चारवीं और अलीका ने सारे घर को गुब्बारों और झिलमिलाती जड़ियों से सजा दिया है। ठीक है, आगे देखो बच्चों, प्रश्न नंबर 5,
चारवी ने अपना जन्मदिन कैसे मनाया? चारवी ने अपने जन्मदिन पर अनाथ आश्रम जाकर बच्चों को मिठाई बांटी, स्कूल में सहपाठियों को टॉफियां बांटी, फिर वह घर पर पार्टी में केक काटा और सभी को केक, हलवा, गुलाब जामुन और समोसे खिलाए। इस तरह से चारवी ने अपना जन्मदिन मनाया। आगे देखो बच्चों, पढ़ो, समझो और लिखो। यहाँ पे क्या है, एक वचन से बहुवचन बनाने, यानी कि एक से अनेक बनाने। टॉफी का टॉफियाँ, झड़ी का झड़ियाँ, झंडी का झंडियाँ, मिठाई का मिठाइयाँ, मोमबत्ती का मोमबत्तियाँ, ताली का तालियाँ, सहेली का सहेलियाँ। अगला देखो ख पाठ, यहाँ पे विपरीत लिंग है, यानी कि लिंग बदलने हैं। माता पिता, बहन भाई, मामा मामी, बेटा बेटी, चाचा चाची, नाना नानी। आगे देखो बच्चों, अंतर समझना। थोड़ी देर में मेहमान आते ही होंगे। एक तो ये में है और एक आज मैं टॉफियाँ लेकर स्कूल जाऊंगी। देखो इस में का मतलब है भाई कोई आ रहा है, कोई उसके अंदर आ रहा है, वहाँ पर आ रहा है। और इस में का मतलब है खुद के लिए, ठीक है, खुद के लिए। अच्छा आगे देखो, उसने नई पोशाक पहनी। चारवी उनका धन्यवाद कर रही थी। उसने मतलब चारवी की बात हो रही है, ठीक है, और उनका मतलब जो आए हुए थे वहाँ पर उनका धन्यवाद कर रही है वो, ठीक है। आगे देखो, इनसे नए शब्द बनाने हैं। क्रय, री, ठीक है, और यहाँ पे श्रम, ठीक है, श्रेय। आधा रह और कै है, कै के पैर में रह, इससे क्रम बन जाएगा, विक्रय बन जाएगा, ठीक है। आगे बड़ी ई और आधा रह है तो बर्फी बन जाएगा, सर्दी बन जाएगा। आगे देखो, श्रेय, श्रेय से श्रम और श्रवण, ठीक है। आगे देखो बच्चों, रचनात्मक है। जन्मदिन से संबंधित चित्र बनाओ और उसमें अब अलग अलग रंग भरो। आप कोई भी चित्र बना सकते हो, केक का बना सकते हो, कोई भी जन्मदिन से रिलेटेड अपने आप करेंगे ये आप। आगे देखो, रचनात्मक अभिव्यक्ति। आज मेरा क्या है, जन्मदिन है। मैंने नई पोशाक पहनी है। मेरे माता पिता उपहार लाए हैं। मैंने उसके साथ मिलकर केक काटा। सभी ने मिलकर क्या गाना गाया, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, ये लेसन आपका यहीं ख़त्म होता है। अगला जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।